गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मितु एजुकेशन। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। बेटा विषय है आपका सामाजिक विज्ञान में इतिहास है। कक्षा 8वीं की वर्कशीट है। कार्यपत्रक है 29 और ये 29 जनवरी की वर्कशीट है। विद्यार्थी यहाँ अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का अपना नाम लिखे। राष्ट्रीय आंदोलन के संगठक 1870 से 1947 तक। इसके अंतर्गत बेटा हम इसमें देखेंगे उभरता हुआ राष्ट्र। तो देखिए अब हम लोग चलिए पढ़ना, अब हम इस शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आप पढ़ने से पहले चाहें तो आराम से एक बार पूरी वर्कशीट को देख सकते हैं। देखो बेटा, उभरता हुआ राष्ट्र क्या है। आपने पहले 20 साल 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम वर्गीय पार्टी थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस उनको क्या लगता था बेटा, कांग्रेस को, कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मार्गों को मतलब जो भारत के लिए न्याय के लिए अच्छा होगा इसको वो क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है। उनकी प्रमुख मांगे किस तरह से थी, राजनीतिक मांग और आर्थिक मांगे, ये इस तरह यहाँ पे आपको दिखाई गई है। ठीक है बेटा। तो देखिए आपकी राजनीतिक मांग जो थी वो थी कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह। ठीक है। और आर्थिक मांग क्या थी, लगान को कम किया जाना चाहिए। उसके बाद अगली मांग थी उनकी, परिषदों को ज़्यादा अधिकार मिले। और अगला इसमें आर्थिक मांग थी उनकी कि फौजी खर्चे में कटौती की जाए। और अगली उनकी मांग ये थी बेटा, अगली उनकी मांग देखो किस तरह से थी कि जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदों का गठन किया जाए। ठीक है। और आर्थिक मांग थी कि सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान। सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी की जानी चाहिए। ठीक है। इसकी ये मांग किसने की थी, तो कांग्रेस ने की थी। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। आर्म्स एक्ट को निरस्त करना और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है। ये कांग्रेस ने मांग की थी। वहाँ आर्थिक मांग थी बेटा उनकी कि वन कानून में सुधार हो और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार जो किया जाता है उसको रोका जाए। ठीक है। तो इस तरह से उनका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता न होकर शासन प्रशासन में सुधार तक ही सीमित था। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके अलग अलग थे जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे देखें तो देखो बेटा ये क्या है, इसमें दिया हुआ है कि उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के अलग अलग तरीके थे जो इस प्रकार के हैं। पहला क्या था, पहला तरीका है आवेदन या प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाना। दूसरा माध्यम था मध्यमार्गी कांग्रेस के तरीके, अखबार के द्वारा, लेखों के द्वारा, भाषणों में अंग्रेज सरकार के कानून की निंदा करके और जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। ठीक है। तो इस तरह से सरकार के पास जो है ये अपने अपने अलग अलग तरीकों से अपनी अपनी बात को भेजते थे। अब पहला प्रश्न क्या है बेटा, देखो आप लोग, आपके विचार से अपने प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो ये तो बेटा हमें ये लग रहा है कि भाई पहले राजनीति में ज़्यादा भारतीयों को ज़्यादा जगह देने की मांग,
इसलिए की गई होगी क्योंकि भारतीय जो है वो भारत के निवासी हैं। पहली बात तो ये बेटा कि वो भारत की मान निवासी हैं और वो हमें अपने देश का किस तरह से विकास करना है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या मतलब व्यापारिक तौर पे, तो ये क्या है, भारत के जो नागरिक हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए विधान परिषदों में है वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को रखने का विचार किया होगा। बच्चों मैं आपको लिख के ये नहीं दूंगी, ये आप लोगों को खुद से लिखना है क्योंकि ये वर्कशीट को समझ लेना ही बहुत अच्छा है और कुछ आप लोग अपने शब्दों का भी प्रयोग करें। आप लोग का दूसरा प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बेटा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और इसकी मांग जो थी वो शुरू से थी। क्यों थी? क्योंकि क्या है, विधान परिषद हमें जो है स्वतंत्र रहने का सबको अधिकार है। क्यों? सबको अपनी बात कहने का, अपना मतलब अपने अलग अलग तीज त्योहार मनाने का और रहने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है और उसके लिए हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना, बोलना, जैसे ये एक्ट देखो आप लोग का क्या है, आर्म्स एक्ट को निरस्त करना, ठीक है, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। इससे क्या है, सबको उचित न्याय मिलना चाहिए, ये स्वतंत्रता काफ़ी ही उपयोगी है, ठीक है। अगला है प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 3, आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन किन तरीकों का सहारा लिया? तो देखो बेटा तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है आप ये लिख सकते हो, ये है आपके प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? माध्य मार्गी कांग्रेस के तरीके, मतलब आवेदनों के द्वारा, जनमत निर्माण द्वारा, भाषणों में कानून से अंग्रेजी सरकार की निंदा करना लेखों के द्वारा और अखबार के द्वारा। इस तरह से आप लिख सकते हैं और इसको और अच्छे से सुंदर बना के लिख सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग की ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे। कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को अपने विचार से माध्य मार्गी क्यों कहा जाता है? विस्तार से लिखिए। तो कांग्रेस का जो तरीका है मध्य मार्गी इसलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने कभी देश को स्वतंत्र करने के बारे में नहीं सोची, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 20 साल पहले ये पार्टी का निर्माण करवा दिया और ये मध्य मार्गी पार्टी इसलिए कहा जाता है, उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय पालन में जो है वो आदर्शों में सम्मान करते हैं, इसलिए भारत में कि हर मांगों को वो आराम से मान लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ ही आपकी ये वर्कशीट पूरी होती है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि जब आप लोग अपनी वर्कशीट करते हैं तो ये वर्कशीट आप लोगों की बुक से ही ली गई है, इसलिए आप लोग जो टॉपिक दिया होता है वो टॉपिक और उसका वो चैप्टर बिल्कुल बुक सामने रख के रीड करें। और एक बार मैं फिर बताना चाहूँगी बेटा, इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी भाषा में देने का प्रयास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।